हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रकाश गोदारा में। आज हम आरआरसी ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें सबसे पहले जीके, बाद में साइंस, बाद में रीजनिंग और मैथ का एनालिसिस करेंगे। पेपर के लेवल की बात की जाए तो वीडियो के अंत में बताऊंगा आपका कि पेपर का लेवल कैसा रहा और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 शिफ्टों में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं है तो गंडक ऑप्शन था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गंडक। 2022 में बिलियर्ड में 8वीं बार खिताब किसने जीता? तो 2022 में बिलियर्ड का 8वीं बार खिताब जीता था पंकज आडवाणी ने। 2022 के ज़्यादातर करंट अफेयर हैं वो 2022 का पूछा जा रहा है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना प्रतिरोध होगा? तो 2 ओम और 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यहाँ पर कह दिया इसने श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना ओम होगा? तो 6 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर देता तो यहाँ पर अलग आंसर आता, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 2 ओम और 4 ओम को जोड़ा तो कितना ओम हो गया? 6 ओम। और समांतर क्रम में जोड़ने पर कहता तो उसका आंसर कुछ अलग आता। अवतल दर्पण का आवर्धन लेंस कैसा होता है? अवतल दर्पण का आवर्धन लेंस कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का आवर्धन लेंस पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है। नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है। और अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कोई नया कानून बनता है जो सबके लिए बराबर है, वह किस में आता है? तो वो किस में आता है भाई? कोई नया कानून बनता है जो सबके लिए बराबर है। जो कोई भी भाई कानून बनता है तो वो सबके लिए बराबर है, तो वह किसके अंदर आता है? तो विधि के कानून के अंदर। किसके अंदर आता है? विधि के कानून के अंदर। किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 343(1) में बताया गया है। किस पंचवर्षीय योजना के समय पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के जो योजना के समय पीवी नरसिंह राव भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता था। नींबू के रस में जब पानी मिलाते हैं तो OH- का सांद्रता क्या हो जाती है? क्या होगी? अगर भाई नींबू का रस है, फिर नींबू का रस क्या होता है? नींबू का रस क्या होता है? खट्टा होता है, अपन को पता है अम्लीय होता है। के रस में जब पानी मिलाने पर OH- की सांद्रता क्या होगी? इसका आंसर आप बताइएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नदी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो इसको आप ब्रह्मपुत्र नदी को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। 2022 में बिलियर्ड में 8वीं बार खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने 2022 में बिलियर्ड का 8वीं बार खिताब जीता। 2 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना ओम आएगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने, किसी भी ओम को जोड़ने पर जो ओम दे रखा है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम को प्लस करते जाइए और जो अंत में आता है वो इसका आंसर होता है। और समांतर क्रम में उसका कुछ अलग आंसर होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कोई नया कानून बनता है जो सबके लिए बराबर है, वह किस में आता है? तो वह विधि के कानून में आता है। किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 343(1) में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। किस पंचवर्षीय योजना के समय पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो पीवी नरसिंह राव है वो भारत के क्या थे?
प्रधानमंत्री थे। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। और नींबू के रस में जब पानी मिलाते हैं तो OH माइनस की सांद्रता क्या होगी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जो मुझे लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो पूछा गया था भारतीय सेना द्वारा हाल ही में एक मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? भारतीय सेना द्वारा किया गया, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे नहीं, भारतीय सेना द्वारा एक हाल ही में मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एसिग्मा, ASIGMA, एसिग्मा उसका नाम है। उसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, पूरा नाम बताओ, बताओ। या आपको ये दे देगा कि ये मैसेंजर ऐप है, ये किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने। जल का कुआं किसने खुदवाया था? चार ऑप्शन थे, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अशोक और नंदी वर्धन। तो जल का कुआं है, इसका आंसर आप बताइएगा। इसकी पार्श्वनाथ ने खुदवाया, महावीर स्वामी ने खुदवाया, अशोक ने खुदवाया या नंदीवर्धन ने खुदवाया। मांग की पूर्ति अर्थशास्त्र का मूल ढांचा है, क्या ये कथन सत्य है? मांग की पूर्ति अर्थशास्त्र का मूल ढांचा है, क्या ये कथन सत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि मांग की पूर्ति अर्थशास्त्र का मूल ढांचा है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। देश बंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? जो ये देश बंधु चित्तरंजन दास थे, वो जॉब क्या करते थे? तो वो पेशे से वकील थे। क्या थे? वकील, एडवोकेट थे। किसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का पूरा चैप्टर जो दर्पण से रिलेटेड है, इसके अंदर आ जाएगा। देख, किसी व्यक्ति के दर्पण में देखने पर उसका मुंह बड़ा किसके कारण दिखाई देता है? अवतल दर्पण के कारण, अवतल दर्पण के कारण। ठीक है, कारण मध्य भाग बराबर, मुंह बड़ा, मध्य भाग ये बराबर और पैर बराबर, किसके दर्पण के कारण? समतल दर्पण के कारण। किस दर्पण के कारण? समतल दर्पण के कारण। और पैर का भाग छोटा किस दर्पण के कारण है? जैसे उत्तल दर्पण है, गाड़ियों के बगल में कांच पीछे का दृश्य देखने के लिए लगाया जाता है, उसमें पीछे का दृश्य छोटा दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि बड़ा दिखाई देता है। तो छोटा भाग किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, समतल और उत्तल। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। किसी व्यक्ति के दर्पण में देखने पर उसका मुंह बड़ा अवतल दर्पण के कारण दिखाई देता है, मध्य भाग बराबर समतल दर्पण के कारण दिखाई देता है, और पैर वाला भाग वो छोटा उत्तल दर्पण के कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अवतल, समतल, उत्तल। जब सूर्य की किरण प्रिज्म पर पड़ती है, जब सूर्य की किरण है वो प्रिज्म पर पड़ती है तो मुड़ जाती है, वहाँ कौन सा कोण बनेगा? जब जब सूर्य की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो वहाँ वह मुड़ जाती है, वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? विचलन कोण। विचलन कोण मतलब, विचलन का मतलब ही होता है मुड़ना। ये सीधी जा रही थी, मुड़ गई, तो इसका मतलब ही होता है क्या है? मुड़ना। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में एक मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम था? तो इसका नाम था एसिग्मा, ASIGMA। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, या ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यही पूछा जा सकता है। जल का कुआं किसने खुदवाया था? तो जल का कुआं पार्श्वनाथ ने खुदवाया था, महावीर स्वामी ने खुदवाया था, अशोक ने या नंदीवर्धन ने? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मांग की पूर्ति अर्थशास्त्र का एक मूल ढांचा है, क्या ये कथन सत्य है? तो बिल्कुल ये कथन सत्य है। देश बंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? तो देश बंधु चित्तरंजन दास पेशे से वकील थे। किसी व्यक्ति के दर्पण में देखने पर उसका मुख बड़ा अवतल दर्पण के कारण दिखाई देता है, मध्य भाग बराबर समतल दर्पण के कारण दिखाई देता है, और पैर वाला भाग छोटा उत्तल दर्पण के कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, समतल, उत्तल। जब सूर्य की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो मुड़ जाती है, वह कौन सा कोण बनेगा? तो वहां पर विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पूछा गया था पादपों में अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण किस प्रकार होता है? पादपों में अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, रिक्तियां,
क्लोरोफिल कौन करती है? केंद्रक करता है। अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। लाइसोसोम करता है। रिक्तियाँ करते हैं, क्लोरोफिल करते हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, लगभग ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर। इसके ऑप्शन एग्जैक्ट हैं, ये ऑप्शन दे रखा था वहाँ पर। इसका आंसर आप बताइएगा। क्या ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो सकता है? थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन पापू बादबू का अपशिष्ट पदार्थ अवशोषण किस प्रकार होता है? इस पत्तियों से पूछा गया था, पादपों से पूछा था, इसका पता नहीं मुझे। पत्तियों से रंध्रों द्वारा जब पानी निकलता है तो क्या होता है? पत्तियां मोटी हो जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, पत्तियां वैसे ही रहता है। भाई जब पत्तियों से रंध्रों द्वारा, पत्तियों के रंध्रों द्वारा, पत्तियों से नहीं, पत्तियों के रंध्रों द्वारा, पत्तियों के रंध्रों द्वारा जब पानी निकलता है तो क्या होता है? पत्तियों पर क्या असर पड़ता है? पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पत्तियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पत्तियां क्या मोटी हो जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां पतली हो जाती हैं, पत्ती वैसे ही रहती हैं? तो इसका आंसर भी आप बताइए। 9, 11, 19, 37, इनमें से कौन सा तत्व अलग है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ये क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने, इसके बाह्यतम कक्ष में एक तत्व मिलेगा, इसके दो मिलेगा, इसके दो, इसके भी दो, इसके भी दो, दो। तो अलग कौन हो गए? इसके दो मिल रहे हैं, इसके अलग बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के दो, इसके भी दो, इसके भी दो, इसका एक मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ये क्या है? अलग है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा करती है? तो किस क्षेत्र में ज्यादा करती है? जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये पश्चिम, ये दक्षिण, और यहाँ से जो वर्षा आती है भारत के अंदर, वो पश्चिमी घाट में क्या करती है? सबसे ज्यादा वर्षा करती है। कोई करंट जब चुंबक से पास होता है, कोई भाई करंट है, वो जब चुंबक से पास होता है तो वहां पर कौन सा करंट उत्पन्न होता है? कोई करंट है, वो किससे पास हो रहा है? चुंबक से पास हो रहा है, तो वहां पर कौन सा करंट उत्पन्न होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 बार पूछा जा चुका है, 5 बार। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल कितनी सीटों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल 250 सीटों का, 250 सीटों का क्या है? प्रावधान है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पादपों में अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार होता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखा था। केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, रिक्तियों द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। पत्तियों के रंध्रों द्वारा जब पानी निकलता है तो क्या होता है? पत्तियां मोटी हो जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां पतली हो जाती हैं, पत्तियां वैसे ही रहती हैं। इसके दोनों का आंसर आप बताइएगा। 9, 11, 19, 37 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा तो अलग है? तो 9 ये इसमें अलग है। इनमें इन बाकी सभी में दो दो आ रहा है और इसमें अंत में एक आ रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा करती है? तो पश्चिमी घाट में ये क्या करती है? सबसे ज्यादा वर्षा करती है। कोई करंट जब चुंबक से के पास होता है तो वहां पर कौन सा करंट उत्पन्न होता है? तो वहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण करंट क्या होता है? उत्पन्न होता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल कितनी सीटों का प्रावधान है? तो 250, 250 सीटों का क्या है? प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 80 के अनुसार। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो ग्रुप डी में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा त्योहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है जो दक्षिणी भारत में मनाया जाता है? ये ध्यान से पढ़िए। तो ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है, केरल। ठीक है। 1987 में यूएनडीपी के द्वारा कौन सी योजना, कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो 1987 में जो यूएनडीपी के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। हाइड्रोजन से स्वचालित गाड़ी के लिए केंद्रीय मंत्री ने बिल पास किया, वो किस कंपनी की गाड़ी से संबंधित हैं? तो वो टोयोटा गाड़ी की कंपनी के संबंधित है। हाइड्रोजन से स्वचालित गाड़ी के लिए केंद्रीय मंत्री ने बिल पास किया, वो किस कंपनी से संबंधित है? किस कंपनी की गाड़ी से संबंधित है? तो वो टोयोटा कंपनी की गाड़ी से संबंधित है। भारतीय एयरटेल ने आइडिया वोडा से कितना प्रतिशत शेयर की हिस्सेदारी खरीदी? तो 4.7% की शेयर की हिस्सेदारी का
को खरीदा इन्होंने। सरीसृप के अंदर निषेचन की क्रिया किसके द्वारा होती है? इसका आंसर आप बताइए। मानव शरीर में रक्त थक्का बनने में कौन मदद करता है? मानव शरीर है, जब कोई कट जाता है तो ब्लड को रोकने और वहां पर थक्का, रक्त के थक्के को बनाने में कौन मदद करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिंबाणु, इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। कौन, क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 2019 में 50 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 50 बार। एनटीपीसी ले लो, आरपीएफ ले लो, ग्रुप डी ले लो, 50 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। कौन सा त्यौहार किस दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार है वो दक्षिण भारत में केरल में मनाया जाता है। 1987 में यूएनडीपी के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? इसका आंसर आप बताइएगा। हाइड्रोजन से स्वचालित गाड़ी के लिए केंद्रीय मंत्री ने बिल पास किया, वो किस गाड़ी की, किस कंपनी की गाड़ी से संबंधित है? तो टोयोटा गाड़ी से संबंधित है। भारतीय एयरटेल ने आइडिया वोडा से कितना प्रतिशत शेयर की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 4.7% की हिस्सेदारी खरीदी है। सरीसृप के अंदर निषेचन की क्रिया किसके द्वारा होती है? इसका आंसर आप बताइएगा। मानव शरीर में रक्त थक्का बनाने में कौन को मदद करता है? तो मानव शरीर में रक्त थक्का बनाने में बिंबाणु बोले तो प्लेटलेट्स मदद करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आनुवंशिकी। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत मोटर कार्य करती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बन ही रहा है, जैसे लाइट, प्रकाश, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे विद्युत, विद्युत से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में प्रकाश से 3 से 4 क्वेश्चन, विद्युत से 3 से 4 से क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम, हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन। ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। मौलिक अधिकार, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। और बात की जाए तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। और CA करंट अफेयर 2022 हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। प्रकाश की बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पूछे जा रहे हैं फ्लेमिंग के रूल से, फ्लेमिंग के हैंड रूल नियम से, हैंड रूल से पूछा जा रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक। अब बात करते हैं आगे, मैथ की बात आगे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।